हर सुबह 9:15 होते ही स्टॉक मार्केट एक जंग का मैदान बन जाता है और इसमें जीतता या फिर प्रॉफिट वही बनाता है जो पहले से ही तैयार होता है। और अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो फिर सिर्फ किस्मत नहीं, आपको चाहिए एक ठोस प्लानिंग, डिसिप्लिन, परफेक्ट स्ट्रैटेजी और एक सही माइंडसेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वो टिप्स जो आपको स्मार्ट इंट्राडे ट्रेडर बनाएगी। चाहे आप इंट्राडे करते हो या फिर एफ&ओ करते हो या फिर किसी भी सिक्योरिटी के स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, तो बिना किसी रुकावट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि हर ट्रेड एक मौका है मास्टर बनने का। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में हम आपको कुछ बोनस टिप्स भी देंगे जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुलसाई में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डे ट्रेडिंग होती क्या है। डे ट्रेडिंग को इंट्रा ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसमें हम शेयर को एक ही दिन में बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसका मकसद ही यही होता है कि चार्ट्स पे होने वाले छोटे छोटे मूव से मुनाफा कमाना। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क भी उतना ही होता है जितना आपको रिवॉर्ड दिखता है। लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क है तो इश्क है। कोई भी ट्रेडिंग हो, इसी के साथ आपके टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप जानते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम इन ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम फ्रेम ही निर्धारित करता है कि आप प्राइस मूवमेंट और मार्केट ट्रेंड का एनालिसिस कैसे करते हो। अगर आप परफेक्ट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो तो आपको मार्केट के क्लियर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है और उसी के साथ आपको सही समय पर डिसीजन लेने में भी हेल्प होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट, अनावश्यक ट्रेड से बचकर आप अपने रिस्क को कम करते हो। इंट्राडे ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट को एनालिसिस करने और उसी के साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में कंप्लीटली चार्ट्स पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानें और उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करें। जैसे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। ये हर छोटे प्राइस मूवमेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा सुपरविजन और उसी के साथ आपको क्विक डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों, ये टाइम फ्रेम हर ट्रेडर को सूट नहीं करता, स्पेशली बिगनर्स लेवल के ट्रेडर को। देन इसके बाद आता है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। Also, it provides a balance between the clarity and details। लेकिन ये टाइम फ्रेम अभी भी थोड़ा सा टाइट टाइम फ्रेम है, क्योंकि इसमें बिगनर लेवल ट्रेडर के लिए अभी भी थोड़ा ज्यादा नॉइस हो सकता है। अब आता है 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम आपको कम नॉइस के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हेल्पफुल होता है। इट हाईलाइट्स द की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन द चार्ट, जिसमें आपको रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। अब आता है 30 एंड 60 मिनट टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम लॉन्ग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। इसमें प्राइस मूवमेंट कम होती दिखती है, आपको मार्केट का क्लियर विजन भी इसमें दिखता है और लॉन्ग टर्म में मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आप स्मॉल लेवल ट्रेडर्स हो तो आपको इसमें डिसीजन लेने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। दोस्तों, इस टाइम फ्रेम के छोटे से टॉपिक में हमने 3 मिनट्स और 10 मिनट्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 3 मिनट्स सिमिलर टू 1 मिनट एंड 5 मिनट होता है एंड ऑल्सो 10 मिनट्स ये 50 मिनट के जैसा ही काम करता है। इसलिए हमने उसको अननेसेसरी इसमें इंक्लूड ही नहीं किया। दोस्तों, आप जानते हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मास्टरी करने में हेल्प करेंगे। द फर्स्ट वन, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए और उसे बैक टेस्ट करें। आपने कभी सोचा है कि ये जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स है ये हमेशा प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं या फिर अपनी कोई स्ट्रैटेजी सीखते हैं और उसके ऊपर कंटिन्यूसली बैक टेस्टिंग करके काम करती है और उसी के ऊपर टिके रहते हैं। दोस्तों, बिना स्ट्रैटेजी और बिना प्लानिंग की ट्रेडिंग करना एक गैम्बलिंग करने जैसा है। इसीलिए दोस्तों, एक ठोस स्ट्रैटेजी बनाए या फिर सीखे, जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीखो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, उससे पहले बैक टेस्ट करो, बाद में डेमो ट्रेडिंग यूज करो, देन उसके बाद ही रियल मार्केट में रियल पैसे के साथ ट्रेडिंग करो। इसमें आपके लॉसेस कम होंगे और आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका भरोसा और बना रहेगा। द सेकंड वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। प्रोफेशनल ट्रेडर्स 1 या 2% से ज्यादा अपने कैपिटल का एक ट्रेड में रिस्क पार ही नहीं करते। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले उनका टारगेट एंड एसएल पहले से ही डिसाइड होता है। द थर्ड वन, मार्केट की साइकोलॉजी समझे और अपनी साइकोलॉजी डेवलप करे। मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं, इसमें आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं।
ग्रीड एंड फियर, ये इमोशंस आपको गलत डिसीजन लेने में मजबूर करते हैं। ट्रेडिंग में आपका डिसिप्लिन ही आपकी असली मास्टरी है, इसलिए ट्रेडिंग में हमेशा डिसिप्लिन रहे और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेडिंग कर। द फोर्थ वन इज मार्केट न्यूज एंड इवेंट्स पर ध्यान रखें। कोई भी बड़ी खबर या फिर इवेंट जैसे आरबीआई पॉलिसीज, बजट या फिर ग्लोबल मार्केट मूवमेंट, पॉलिटिकल इवेंट, ये इंटर ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए इंटर ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले इन सब पे एक बार नजर दे। द लास्ट वन इज टेक्निकल एनालिसिस की कमांड ले। इंटरनेट ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर्स, वॉल्यूम एनालिसिस, ये आपके सबसे बड़े हथियार है, इसलिए इसको अच्छे से समझे और सीखे। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि आपके लिए कुछ बोनस टिप है, तो ये रहे। दोस्तों, अगर आप इंटर ट्रेडिंग करते हो तो सुबह 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए सुबह 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक मार्केट में ट्रेड लेने के लिए रेडी रहो। अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाए, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें, क्योंकि दोस्तों हर ट्रेड आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखे। हर रोज मार्केट को 15-20 मिनट या फिर उससे ज़्यादा एनालाइज करें या फिर उससे ज़्यादा टाइम दे, प्रैक्टिस करे, चार्ट पैटर्न को पढ़े, चार्ट ट्रेडिंग को समझे और चार्ट ट्रेडिंग जितना हो सके उतना ज्यादा चार्ट ट्रेडिंग करे। इंट्रा ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, इसके लिए अपने साइकोलॉजी को समझे और उसे डेवलप करें। आपके हर ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा ये जरूरी नहीं, ये समझकर ट्रेडिंग करे और ट्रेडिंग को समझे। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग के साथ साथ फोमो से बचे। इंट्राडे ट्रेडिंग ये एक आर्ट है और हर आर्टिस्ट को अपने आर्ट में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए धैर्य, पेशेंस और सही गाइडेंस, और उसी के साथ साथ मेहनत। हर ट्रेड आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हर प्रो ट्रेडर अपनी सीख को अगली बार अपने जीत में बदलता है। कुछ इसी तरह आपके हर काम को आसान बनाने वाला एआई आपको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है और उसके साथ साथ उस वीडियो में हमने कुछ एआई ट्रेडिंग टूल्स भी बताए हैं। आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू।